नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी के लिए हमारी कृतज्ञता प्रकट करने और सराहना करने का दिन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि यह दिन स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उन्होंने सभी से कोविड-19 से लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया, जिसमें मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना शामिल है। उन्होंने कहा कि साथ ही प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और फिट रहने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति करती रहेगी। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाएं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार ये शिकायत नहीं कर सकती कि टीके की कमी के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रियों, अपर मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रधान सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये बात कही। महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने की सलाह दी गई। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विवाह समारोह में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर में 50 जबकि आउटडोर में अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में भी केवल 50 व्यक्तियों के शामिल होने को अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने और कोविड-19 टीकाकरण व जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश भी दिए। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में कल कोरोना के 1 लाख से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है और कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.11% रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,17,92,135 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 8,43,473 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,28,01,785 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,66,177 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 1,15,736 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 59,856 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 25,14,39,598 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,08,329 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 8,70,77,474 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।